नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के आगे के सवाल। अगला सवाल है, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। ये इन सवालों को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको वो ट्रिक याद रखनी है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो हम लिखेंगे गुना -1 और बटे में या तो रेट रहेगा या टाइम, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको सवाल में दिखाई दे रहा होगा, उसने बोला है कि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं। ठीक है, 20 वर्षों में कितने गुना हो रहे हैं? 6 गुना। तो 6 गुना हो रहा है मतलब 6 - 1 और बटे में कितना? 20 और गुणा 100 कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 6 में से 1 गए 5 बटे 20 और गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे 20 500 55 25, यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 25% है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। अब इस बार उसने बोला 3.5 गुना हो जाते हैं। कितने गुना? 3.5 गुना। तो जितना मैंने अभी बोला था, जितना गुना उसमें से एक कम करेंगे और बटे में जो भी टाइम दिया हो या फिर रेट दी हो, तो बटे में उसने बोला 10 वर्षों में, और इसे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 3.5 में से एक गए 2.5 बचे, इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, कोई राशि 8 - 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या है? इस बार उसने समय पूछा है और बोला 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी मतलब 4 - 1 और बटे में 8 - 1/3% ये दिया है उसने दर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। 4 में से 1 3, इसे सही से पहले कन्वर्ट करेंगे तो 8 24 और 25/3 बचेगा, ये गुणा 100। ये बटे के बटे ऊपर हटे, मतलब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 को 9 गुणा हो जाएगा, और 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 9 चौको 36, यानी इस सवाल का सही आंसर 36 वर्ष है। चलिए ये वाला सवाल आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस बार हमें दर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बताना है कि कम कौन सी है। तो उसने कह रखा है 2 गुनी हो रही और 12 वर्षों में 3 गुनी हो रही। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि जब भी ऐसे सवाल आए गुना वाले सवाल, तो उन सवालों को कैसे करते हैं? गुना -1, यानी गुना में से कम करके बटे में जो भी दिया है, जो भी दिया मतलब साल दिया है तो साल, यानी टाइम दिया है तो टाइम, और दर दिया है तो दर, और गुणा 100 कर देते हैं। तो जैसे 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी मतलब 2 - 1 और बटे में 5, और इसको गुणा करेंगे 100 से, तो 2 में से 1/5 गुणा 100 करेंगे, 5 से काटेंगे 20 500, यानी इसकी जो दर आई वो 20% आ गई। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 3 गुना है, मतलब 3 - 1 बटे में 12 और गुणा 100, 3 में से गए 2/12 गुणा 100, 2 से काटेंगे 2 6 12, और ये आ गया 100/6, और 100/6 कितना होता है? अगर इसे और काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से 2 से काटेंगे 50, 2 से 2 3 6, 3 से इसे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अपना 16.66%। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कम वार्षिक ब्याज की दर कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये 16 और ये 20%, तो कम कौन सी है? जाहिर सी बात है 16.66% जो है वो कम है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 16.66। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? उसने इस बार पूछा है किसी दर से 41/40 हो जाती है 1/4 वर्ष में। वही करेंगे जो अब तक करते आए, गुना -1, यानी कि 41/40 -1 और बटे में टाइम 1/4 और गुणा 100 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेना है, इसे सॉल्व करेंगे तो 41 ये भिन्न है, भिन्न को सॉल्व कैसे करेंगे? 41 माइनस 40 एकम 40 और बटे में 40 जोंकी तो, और ये 1/4 जोंकी तो, और गुणा में 100। 41 में से 40 से कितना बचेगा? 1/40, यानी कि 1/40। अब ये 1/4 को मैं पलट रहा हूं तो ये बटे का गुणा हो जाएगा और ये 4/1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/40 जोंकी तो आ गया, इस 1/4 को पलटा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/1 हो जाएगा, और ये गुणा 100 जो कि इसे सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 2 40, 10 से 100 को काटेंगे तो 10 आएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर 10% है। अगला सवाल है,
कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो ये भी वैसे ही सवाल है, 3 वर्षों में 7/6 गुना हो रही है, 3 वर्षों में 7/6 गुना हो रही है, तो क्या करेंगे, गुना -1 यानी कि 7/6 माइनस के 1 और बटे में 3 और गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो वही 7 में से 6 का 1/6 मैं लिख देता हूँ, 7 6 कम 6 और बटे में 6, बटे का 3 जो कितना चलेगा, गुणा 100, 7 में 6 का 1 बटे का 6 और ये बटे का 3 जो भी तो गुणा 100। क्या अब ये 1/6 गुणा 3 नीचे आ जाएगा, ये 6 और ये गुणा 100 जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, पहले 2 से 2 दिया 6, 2 से काटेंगे 50, तो ये आएगा अपना 50 और बटे 3 त्रिकोण 9 यानी 50/9%। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 50/9 नहीं लिखा है तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए। अगला टाइप है, सवाल सेम ऐसे ही है, इस बार उसने डबल गुना बना के पूछा है सवाल में। जैसे लिखा है सवाल में, कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले उसने बोला है कि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो रही है, 4% की दर से 3 गुना होती है। ठीक है, ये सवाल आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम यही टाइप रहेगा, लेकिन उसको करने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, जैसे 4% से वो 3 गुना हो रही है। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए टाइम, कितने टाइम में वो 3 गुना हो रही है। तो पहले इससे हम टाइम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 3 गुना है ना, 3 माइनस 1 और बटे मैंने अभी बताया था जो दिया है, मतलब 4 और गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2, 2/4 गुणा 100, 4 से 100 को काटेंगे 25 और 25 दूनी 50, मतलब इसका जो टाइम आ गया वो 50 वर्ष आ गया, यानी 50 सालों में 4% की दर से कोई राशि 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारा टाइम तो आ गया 50 वर्ष। अब उसने बोला है कि कितने समय में, मतलब अब उसने क्या बोला है कि उतने ही समय में, मतलब 50 सालों में किस दर से वह 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल दूसरा बन गया एक तरह से। तो अब क्या करेंगे, 50 वर्षों में कितनी हो रही है, वो 6 गुना हो रही है। ठीक है, तो अब इस बार क्या निकालना है, दर निकालनी है इस बार, रेट कितनी है। तो करना वही है, 6 गुना है तो 6 माइनस 1 और बटे में जो भी दिया है 50 गुणा 100, 50 से काटेंगे 100 को 2 बार आएगा, 6 में से गया 5 और 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10% की दर से वह खुद की कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। मैं एक बार समझा देता हूं एक बार और। उसने बोला था 4% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो कितने परसेंट की दर से वो खुद की 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऐसे समझिए, सबसे पहले आपको ये सवाल अलग से दिया हुआ है, अब पहले इसको सॉल्व करके क्या निकालना, टाइम निकालना। 3 गुना है तो 3 माइनस 1, इसे सॉल्व किया हमने, तो 3 माइनस 1 और बटे में 4, 3 में से गया 2, 2/4, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 50 साल। ठीक है, अब ये अलग सवाल बन गया, यानी अब उसने पूछा है कि 50 सालों में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 50 सालों में 6 गुना हो रही है, तो अब क्या निकालना है, दर निकालना। ठीक है, दर दी हो तो दर रख देते हैं, मतलब अगर आर दिया तो आर रखेंगे, टाइम दिया तो टाइम दिया, यहाँ पे टाइम दिया तो हम बटे में टाइम रखेंगे। करना सब वैसे ही है, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 बचेगा और बटे में ये 50, 6 माइनस 1 बटे में 50 और गुणा 100, 50 से काटा 100 को, मतलब इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 10%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करना वैसे ही जैसे अभी किया है, लेकिन मैं इसको आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ कि मतलब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब डबल डबल बार जरूरी नहीं कि हम डबल डबल बार लिखें, तो हम इसे कैसे करने वाले हैं कुछ, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे, देखिए। जैसे उसने बोला 10 वर्षों में 3 गुना हो रहे हैं, तो पहले इसे लिखा 3 माइनस 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गुना -1 करेंगे तो 3 में से गया 2 और बटे में 10 और गुणा करते हैं 100 का। ठीक है, बराबर में उसने बोला है कितने वर्षों में, तो कितना मतलब माना x वर्षों में, 11 गुना हो जाएंगे तो गुना -1 यानी 10 गुना -1 मतलब 11 में से गया 10 और बटे में कितने साल लिखे हैं, तो कुछ नहीं माना x साल। ठीक है, और गुणा 100 करेंगे। अब इस बार इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, समझ में आ रही है ना, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये बना 1/5 बराबर ये बना 10/x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, मैंने x से कम x और 5 10 50। बस ये इस सवाल का सही आंसर है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये जो 100 है, यहाँ पे 100 है, ये 100 से 100 हमेशा कटेगा, इसका मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको और कैसे कर सकते थे, हम इसको डायरेक्ट
और टाइम बचाने के लिए क्या लिख सकते थे, उसने बोला 3 गुना हो जाते हैं 10 साल में, मतलब गुना माइनस बन करेंगे तो 2/10 बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 11 गुना, मतलब 11 में से गए 10 बटे कितने सालों में नहीं मालूम, एक्स मान लिया। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5, 5 10 50, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 50। यही इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, कुछ रुपए 20 वर्षों में 11 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएंगे। तो 11 गुना गुना माइनस 1 मतलब 10 और बटे में 20 बराबर 15 गुना मतलब 1 कम 14 और बटे में नहीं मालूम तो एक्स मानेंगे, 0 से 0 कटा, बस 1/2 आ गया, 14/, इसका 3 गुणा करेंगे तो एक्स से कम एक्स, 14 दूनी 28। ये इस सवाल का सही आंसर है, 28 वर्ष। ये वाला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएंगे। ठीक है, और इस सवाल का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 21 है। आप मुझे इसे करके बताएंगे। अगला टाइप है, सवाल लिखा है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर से, शेष का 50% भाग 10% की दर से और शेष भाग 8% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, उसने बोला है कोई मतलब आदमी है अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर से देता है, तो सबसे पहले हमें कोई धनराशि माननी होगी। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम मानेंगे 100%। ठीक है, यानी सपोज उसके पास टोटल जो रुपए हैं वो 100 है। कितने रुपए उसके पास टोटल, 100 रुपए। अब 100 रुपए का 40% भाग, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। 100 का 40% निकालेंगे तो 100 का 40% 40 ही होता है। तो 40% भाग यानी कि 40 रुपए उसने 15% की दर पर दे दे। अब 40 का जब 15% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 15 चौको 60 यानी कि 600 और बटे परसेंट का बटे का 100 आता है ना, तो उससे ये कैसे होकर 6 रुपए बन जाएगा ये। ठीक है, यानी 100 का 40% भाग यानी 100 का 40% हुआ 40 रुपए। अब 40 रुपए को 15% की दर से दिए तो 15 चौको 60 मतलब 40 का 15% निकालेंगे ना तो 6 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला शेष का 50% यानी अब 40 तो निकल चुका, 40 रुपए उसने दे चुके, अब शेष कितने बचे, तो शेष बचे 60 रुपए। ठीक है, अब वो बोल रहा है शेष का 50% मतलब शेष का 50% यानी 60 का 50% जब निकालेंगे तो 60 का 50% का मतलब होता है 60 का आधा यानी कि 30, या वैसे निकालेंगे इसका परसेंट निकालेंगे 6 30, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी 30 आंसर आएगा इसका। तो ये बचे कितने, 30 रुपए। ठीक है, वो यही कह रहा है कि शेष भाग कितना बचा, 60, 60 का 50%, 60 का 50% होता है 30 यानी आधा। तो 30 रुपए उसने दिए 10% की दर पर, तो इसका 10% निकालेंगे तो फिर से कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा। ये 0 से 0 क्यों कट रहा है, परसेंट के हिसाब से, क्योंकि परसेंट को जब कन्वर्ट करेंगे बटे में 100 आएगा, 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 का 3 रुपए यानी ये बना 3 रुपए। ठीक है, अगला उसने बोला शेष भाग उसने 8%। अब बचा कितना, 40 रुपए उसने दिए इतनी दर पर, 30 रुपए दिए उसने इतनी दर पर, तो टोटल कितने हो गए 40 और 30 70। अब बचे कितने 30, यानी शेष कितने बच गए 30 रुपए। और 30 रुपए जो है उसने वो 8% की दर पर दिए, तो 30 रुपए 8% की दर पर दिए तो 8 की 24 यानी 240 आएगा। उसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटेगा तो 2.4 रुपए आ जाएगा ये। ठीक है, तो उसने कुल मिला के ये ब्याज कमाया 6 रुपए, 3 रुपए और 2.4 रुपए, तो उसका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6 3 2.4 मतलब 6 3 2.4, इन्हें जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11.4 रुपए, ये उसका टोटल ब्याज आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, ब्याज बटे मूलधन, तो 11.4 और बटे मूलधन कितना माना था 100, परसेंट में बदलेंगे तो 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी सवाल का सही आंसर 11.4% है। ठीक है, अगला सवाल है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10%, 1/3 भाग 9% और शेष 12% वार्षिक ब्याज पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब यहाँ पे 1/2 भाग दिया है, 1/3 भाग दिया है, तो हम यहाँ पे 100% नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि बटे में 2 और 3 है, इसका मतलब वो 100 कटता नहीं है, 3 से कटता नहीं है, तो हमें कोई ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो इनका एलसीएम हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 भाग यानी 2 और ये बटे में 3 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6, यानी हम कोई ऐसी राशि मानेंगे जो 6 से स्टार्ट हो, मतलब 600 मान सकते हैं या 6000 मान सकते हैं और भी मान सकते हैं, तो हम 600 मानेंगे, मतलब 100 नहीं मानेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो माना उसके पास टोटल जो रुपए थे वो कितने थे 600 रुपए। ठीक है, ये हमने माना है कि 600 रुपए थे।
अब उसने बोला 1/2 भाग, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 600 का आधा मतलब 1/2 भाग तो उसने दिया। अब 600 का 1/2 जैसे ही निकालोगे, 600 का 1/2 कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे ना तो 300 आता है, मतलब 600 का आधा 300। 300 को उसने दिया 10% पर, तो 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 रुपए उसने 10% पर दिए। उसके बाद वो हो रहा है 1/3 भाग, मतलब इसी का आप 1/3 निकालेंगे, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 600 को 200 आएगा। इस 200 रुपए को उसने 9% पर दिया। फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 दूनी 18 मतलब 18 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि शेष 12%, अब शेष कितना बचा, तो यहाँ पे पहले 300 निकल चुके, 200 निकल चुके, तो 300 200 500, अब शेष कितने बचे, 100 और बचे, यानी इन शेष को यानी 100 को उसने 12% पर दिया। तो जैसे ही इसका 12% निकालेंगे, 100 का 12% 12 ही होता है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 कम 12। ठीक है, तो कुल मिला के उसे ब्याज कितना मिला, ये इन्हें जोड़ के लिखेंगे तो कितना ब्याज बनेगा टोटल, 30 18 और 12। ठीक है, तो 18 20 30 60 रुपए, यानी 60 रुपए उसे टोटल ब्याज मिल जाएगा। अब उसने पूछा है कि ब्याज की दर क्या है, तो ये तो बना अपना ब्याज टोटल। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे कि ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन इस बार 100 नहीं है 600 है, तो 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से काटेंगे 6 दशमलव 60, यानी कि 10% इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए और पिछली 2 वीडियोस जरूर देखिए, आपको सवाल समझ में आएंगे और बेहतर आएंगे। ये गणित का बेसिक चैप्टर है, जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।